आज 15 अखबारों में राहुल गांधी की एक लेख छपा है। राहुल गांधी के इस लेख में चुनाव आयोग और सरकार के बीच के नेक्सस को बताया गया है। ठीक 2 दिन पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ईवीएम को लेकर यह मुद्दा उठाया था। इस देश में शायद ही कोई SC ST OBC का आदमी हो और अगर वो बीजेपी के साथ नहीं है या बीजेपी के साथ भी है तो वो ईवीएम से सहमत नहीं है। तो जो चुनावी नेक्सस की राहुल गांधी ने बात की है, मोटा मोटी मैं उसको बताऊंगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, सोचिए राहुल गांधी ने जो लेख लिखा है वो 15 अखबारों में छपा है, लेकिन अभी भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने इस नेक्सस को लेकर जो बात कही है वो कितना खतरनाक है, इसका आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस देश में दलित पिछड़ों के लिए राजनीति करना कितना मुश्किल काम है। तो मैं उसी पर बात करूंगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ साफ कहा है कि जब तक ईवीएम है दलित पिछड़े खासकर बीएसपी चुनाव नहीं जीत सकती है। राहुल गांधी ने क्या कहा है ये दोनों मोटा मोटी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। चुनाव की चोरी का पूरा खेल 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। अपने आर्टिकल में मैंने विस्तार से बताया कि कैसे यह साजिश स्टेप बाय स्टेप रची गई। चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल पर कब्जा, वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता जोड़े गए, मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ा कर दिखाएं, जहां बीजेपी को जिताना था वहां टारगेट करके फर्जी वोटिंग कराई गई, सबूतों को छुपा दिया गया। यह समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि महाराष्ट्र में भाजपा इतनी बौखलाई हुई क्यों थी, लेकिन चुनाव में धांधली भी मैच फिक्सिंग जैसी होती है। जो पक्ष धोखाधड़ी करता है वो भले ही जीत जाए, लेकिन इससे लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती हैं और जनता का नतीजों से भरोसा उठ जाता है। हर जिम्मेदार नागरिक को सबूतों को खुद देखना चाहिए, सच्चाई समझनी चाहिए और जवाब मांगना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की यह मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी और फिर वहां भी जहां जहां बीजेपी हार रही होगी। मैच फिक्स किए गए चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। तो राहुल गांधी ने बिहार को लेकर कहा है कि बिहार में भी बीजेपी इसी तरह से चुनाव जीतने जा रही है। चुनाव से पहले यह सबसे बड़ा ऐलान है राहुल गांधी का। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी कहा है कि जब तक ईवीएम है बीएसपी चुनाव नहीं जीत सकती है, तब तक बहुजनों की सत्ता नहीं आ सकती है। यह बड़ा सवाल है मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र। तो अगर राहुल गांधी की इन बातों में दम है तो इन सबको आसान करना इसलिए आसान है क्योंकि ईवीएम है। राहुल गांधी जी को ईवीएम को लेकर भी ये बात बोलनी चाहिए थी, क्योंकि ईवीएम नाभि है। कहते हैं ना कि कुछ लोगों की जान कहां होती है, सारे प्रॉब्लम्स की जान जो है वो ईवीएम है और ईवीएम से फ्रॉड करना और आसान हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। वाम सेफ लगातार आंदोलन चला रहा है, मायावती जी लगातार ईवीएम पर खिलाफ बोल रही हैं और तमाम विपक्षी दलों को इस मुद्दे को एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाना चाहिए। तो धीरे धीरे ही सही लोकतंत्र फिर से लग रहा है। अब लोगों ने बीजेपी से डरना कम से कम बंद कर दिया है। इनकम टैक्स ईडी का डर बिल्कुल खत्म हो गया है। अब 11 साल से सरकार चल रही है, कहां 400 पार का नारा दिया था, 240 पर सिमट गए। नीतीश कुमार जी जो हैं वो पूरी तरह से बीजेपी के गिरफ्त में हैं और अब कहा जा रहा है कि वो उनकी जो बुलेटिन है वो हेल्थ बुलेटिन आना चाहिए। तो राहुल गांधी ने बिहार को लेकर डर सताया है कि चूंकि बिहार वो अभेद किला है जहां बीजेपी नहीं जीत पाई है, अब तक अपनी सरकार नहीं बना पाई है। अभी भी बिहार में बीजेपी गठबंधन की ही सरकार में 20 साल से हिस्सेदार है और सरकार की चाबी नीतीश कुमार के पास है। और जिस तरह से सामाजिक न्याय के नाम पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है, बिहार में उसका शानदार रिस्पांस मिल रहा है। बिहार में सामाजिक न्याय की ही सरकार बनती रही है पिछले 35 साल से, कोई दलित पिछड़ा ही मुख्यमंत्री बनता रहा है। इसीलिए राहुल गांधी को अब डर सता रहा है कि कहीं बिहार में भी ये बड़ा खेल तो नहीं होगा। तो देखिए ये लेख कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, उनके सवाल का जवाब सरकार को जरूर देना चाहिए। और उसके बाद सरकार के जेपी नड्डा ने भी एक ट्वीट किया, तो खलबली तो मची है। तो सवाल है कि तमाम दलित पिछड़े नेता जो हैं वो ईवीएम को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से इस मुद्दे को उठा रहे हैं।
आप लोगों को क्या लगता है, क्या बेईमानी हो रही है चुनाव में? और सवाल है कि क्या ईवीएम की वजह से बेईमानी करना और आसान हो गया? ये बड़ा सवाल है। अब तक अमेरिका में भी एलन मस्क, जो दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट है, उसने भी कहा कि ईवीएम में फ्रॉड हो सकता है। वहां के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। वहां की जो एक बड़े जो जांच एजेंसी है, उसकी जो प्रमुख है, उन्होंने कहा, जो भारतीय मूल के है, कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, होती है। और लेकिन भारत का चुनाव आयोग जो है वो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं मानता है। अब चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर भी राहुल गांधी ने सवाल उठाया। मैं 2-3 चीजें आपको याद कराऊंगा। इस देश में एकमात्र मजबूत पिछड़े की सरकार चल रही थी, लालू यादव मुख्यमंत्री थे बिहार में। तब एक चुनाव, सबसे ईमानदार चुनाव आयोग प्रकट होता है, जिसका नाम टीएन शेषन। और सोचिए, जो राजनीतिक दल चुनाव लालू यादव को नहीं हरा पा रही थी, वो चुनाव आयोग ने हरा दिया। क्या क्या प्रतिबंध नहीं लगाए गए, और कहा गया कि ये सबसे ईमानदार चुनाव आयोग है, क्योंकि मीडिया कह रहा था। अब चुनाव आयोग पर मीडिया कोई सवाल नहीं उठाता है। उसके बाद इसी देश में बीएसपी सुप्रीमो मायावती मुख्यमंत्री थी, तब भी लिंगदो जैसे चुनाव आयोग आए। और सोचिए किस तरह से यही देश का चुनाव आयोग था, मायावती जी के बनाए पार्क में जो हाथी लगे थे उनको भी ढकवा दिया गया था। और उसके बाद पता नहीं फिर चुनाव आयोग को क्या हो गया। पिछले 10-15 सालों से लोग चुनाव आयोग पर सवाल पूछ रहे हैं। और सोचिए, बीजेपी भी सवाल पूछती थी। जब बैक टू बैक कांग्रेस 2 बार यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार बनी, तो आडवाणी, जीएल नरसिम्हा और ये सुब्रमण्यम स्वामी, ये सब ईवीएम पर सवाल उठाते थे। लेकिन जैसी बीजेपी की सरकार बन गई तो ईवीएम पर सवाल उठना बंद हो गया। मैं फिर कह रहा हूं कि जब से ईवीएम आई है, तब से रीजनल पार्टियां और दलित पिछड़ों के दल भी चुनाव हार रहे हैं। और अब तो कांग्रेस का भी सफाया हो गया था। वो तो संविधान, सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय पर कांग्रेस 100 सीट पार कर गई है, और वो अब इस मुद्दे को एकमात्र मुद्दा बना रही है। सामाजिक न्याय पर कांग्रेस बात कर रही है। इसका असर ये होगा कि अब देश भर के सभी राज्यों में कांग्रेस एक विपक्षी दल है। वो देश के सभी राज्यों में चुनाव लड़ती है। अब कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सब जगह सामाजिक न्याय की बात कर रही है, और जो रिजर्वेशन का लिमिट्स है उसको हटाने की बात कर रही है। एक बात तो है कि राहुल गांधी ईवीएम के मुद्दे पर भले उस लेख में न लिख रहे हो, लेकिन चुनावी गड़बड़ी पर लिख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की जो सामाजिक न्याय है, कायदे से तो ये सारे काम कोई दलित पिछड़े नेताओं को बोलना चाहिए था। सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम के नेताओं को बोलना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो 2 स्टेप आगे हैं। वो कह रहे हैं कि हम मीडिया में रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, जुडिशियरी में रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में, बिजनेस में, ठेकेदारी में। यही चीज मुझे अट्रैक्ट करता है कि जो 10 साल से नेशनल दस्तक के जरिए हम लोग घर घर बात को पहुंचा रहे थे, अभी तक रिजर्वेशन सिर्फ नौकरी में है और पढ़ाई में है। यूपीए 1 की सरकार थी, तब पढ़ाई में रिजर्वेशन आया, 92 से नौकरी में। लेकिन ये तो सिर्फ दिखावे का दांत है। आज भी कोई वैकेंसी नहीं है जिसमें बेईमानी नहीं होती है। आज भी कॉलेज में कोई दाखिला नहीं है जिसमें बेईमानी नहीं होता। आज भी कोई इंटरव्यू नहीं है जिसमें बहुजनों के नंबर नहीं काटे जाते हैं। तो चलिए, धीरे धीरे ही सही सामाजिक न्याय के लोग जागरूक हो रहे हैं। दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जागरूक हो रहे हैं। और कांग्रेस जो एक विपक्षी दल है, बड़ा दल है, वो इस चीज को समझ रही है। और कांग्रेस के 2 फैसले जो हैं वो ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि कांग्रेस सोशल जस्टिस पर लड़ रही है। अनिल जय हिंद वो शख्सियत है जिनको आप सामाजिक न्याय के मुद्दे से हटा नहीं सकते हैं, और जो ओबीसी के चेयरमैन बनाए गए हैं। वहीं राजेंद्र पाल गौतम, जो पहले आम आदमी पार्टी में थे, मंत्री थे, अब उनको एससी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया गया है। खड़गे जो है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो धीरे धीरे ही सही कांग्रेस सामाजिक न्याय के पटरी पर आते हुए दिख रही है। और कांग्रेस का आने का मतलब है कि यह मुद्दा राष्ट्रव्यापी मुद्दा हो गया, और हर राज्य में अब कांग्रेस को यह मुद्दा बनाना पड़ेगा। बिहार में चुनाव के बाद बंगाल में चुनाव होगा, असम में चुनाव होगा, यूपी में चुनाव होगा। तो देखेंगे कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला, जैसे असम, वहां सामाजिक न्याय का मुद्दा बनता है कि नहीं। तो धीरे धीरे, मैं बार बार कह रहा हूं, 21वीं सदी बाबा साहब की सदी होगी। 90% लोगों को दरकिनार करके आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। साथ ही सामाजिक न्याय का मुद्दा जातिवाद खत्म करने की लड़ाई नहीं है। इससे ज्ञान, विज्ञान, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई
सेना का मजबूतीकरण, जब विज्ञान आएगा, जब कॉलेज यूनिवर्सिटी बढ़ेंगे, जब तकनीक की पढ़ाई होगी, जब तभी अंधविश्वास और पाखंड खत्म होगा, सांप्रदायिकता खत्म होगा, जातिवाद खत्म होगा। और धर्म की राजनीति से मुट्ठी भर लोगों को फायदा हो सकता है। उन लोगों को जिनका धर्म पर भी कब्जा है, जिनका जो धर्म के लाभार्थी भी हैं। इस देश में जो जाति का लाभार्थी है वही हर धर्म में भी लाभार्थी है, ये भी सच्चाई है। लेकिन इस देश के 90% लोगों का भला तभी होगा जब राजनीति सामाजिक न्याय की होगी, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई, बिजनेस, रोजगार की होगी। और यही देश के हित में है, ये आप गांठ बांध लीजिए। आज के समय में आप जब तक टेक्निकली मजबूत नहीं होंगे, जब तक तकनीकी रूप से मजबूत नहीं होंगे, आप एक मजबूत मुल्क नहीं बन सकते हैं। ये तो समय की मांग है। मैं फिर कह रहा हूं कि सामाजिक न्याय की राजनीति राष्ट्रवाद की राजनीति है, देश को मजबूत करने की राजनीति है। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इस देश भर में इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाती है कि नहीं। लेकिन राहुल गांधी का जो तल्ख अंदाज है, जो गुजरात में दिखा, अभी हाल में मध्य प्रदेश में दिखा और बिहार में दिख रहा है, उससे लगता है कि वो कन्विंस हो चुके हैं सामाजिक न्याय पर। ऐसे में बहुजन दलों को भी बढ़ चढ़कर सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति करनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, बाबा साहेब का जो अंतिम अस्त्र है, वोट का अधिकार, इस देश को मजबूत बनाएगा, इस देश के 90% लोगों को उसका अधिकार दिलाएगा, ये तो तय है। वही बिहार की बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार को लेकर लगातार अटकलबाजियां तेज हैं। लोगों को लगता है कि बीजेपी उनका इस्तेमाल कर रही है। और जेडीयू में खासकर सवर्ण लीडरशिप का जिस तरह से प्रभाव बढ़ा है, खासकर ललन सिंह हो, संजय झा हो या विजय चौधरी हो, तो लोगों को लगता है कि अब जेडीयू जो है वो पिछड़ों की पार्टी नहीं रह गई है और दलित पिछड़ों का, अति पिछड़ों का मोहभंग वहां से हुआ है। तो बिहार में सामाजिक न्याय की मजबूत धरती है। यहाँ जगदेव बाबू हों, जननायक कर्पूरी ठाकुर हों, इन लोग की लंबी लड़ाई है। रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू यादव की लंबी लड़ाई है। तो इसलिए देर सवेर ही सही सामाजिक न्याय पर धीरे धीरे बिहार का चुनाव होगा और देश की दिशा और दशा बदलेगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सामाजिक न्याय की राजनीति जातिवाद की राजनीति नहीं है। सामाजिक न्याय की राजनीति ज्ञान, विज्ञान, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई और सेना की मजबूतीकरण की राजनीति है। इस देश को मजबूत बनाने की राजनीति है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।